गाजा पट्टी में दुख व्यक्त करे। भारत इनके लिए स्थान नहीं है दुख व्यक्त करने के लिए। ईटा उटा घसक गया होगा दिमाग का और इसलिए ऐसा वो बोल रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, मैं आग्रह करता हूँ सरकार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। शीतकालीन सत्र के पहले दिन माले विधायकों पर विपक्ष के विधायकों ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सत्र शुरू होने के बाद औपचारिकता निभाते हुए जब शोक संवेदना जाहिर की जा रही थी तो माले के विधायकों ने फिलिस्तीन को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। यही नहीं, विपक्ष के विधायकों के साथ जेडीयू के विधायक भी माले के इस आचरण के खिलाफ हैं। माले विधायकों के इस आचरण के खिलाफ खड़े दिखे और कहा कि इन्हें जो है फिलिस्तीन भेज देना चाहिए क्योंकि ये लोग आतंकवादी से जुड़े हैं। सुनिए जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव को उन्होंने माले विधायकों को किस तरह लताड़ा। जिस तरह से आज शोक संदेश के दौरान सदन में जो कुछ माले के विधायकों ने किया, क्या कहेंगे इस पर? ये अत्यंत दुखद है। ये इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सदन के लिए भी दुखद है, ये बिहार के लिए भी दुखद है, देश के लिए भी दुखद है कि एक एमएलए ऐसा कैसे बोल सकते हैं, किसी भी दल के हों भाई। पहले भाई अपना राष्ट्र हित देखा जाता है। और हमास और हिजबुल्लाह कोई भारत के फेवर का नहीं, आतंकवादी संगठन है। किस बर्बरता से उन्होंने वहाँ पे महिलाओं के बच्चों के साथ हत्याएं की हैं, रेप किए हैं, उस पर तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। उसके लिए दुख है तो इनको गाजा पट्टी में दुख व्यक्त करे। भारत इनके लिए स्थान नहीं है दुख व्यक्त करने के लिए। तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, मैं आग्रह करता हूँ सरकार से। हालांकि माले विधायकों का कहना है कि अगर कोई हमारे आचरण पे सवाल उठा रहा है तो निश्चित तौर पे वो भले ही जेडीयू में हो लेकिन उसकी मानसिकता बीजेपी वाली है और बीजेपी के लोग ही इस तरह के बयान दे सकते हैं। उन्हीं का आचरण ऐसा हो सकता है। सुनिए माले विधायक को। क्या आप लोग पे आरोप लग रहा है कि शोक संदेश के दौरान आप लोगों ने जो है एक आतंकवादी संगठन का फेवर किया उनके पक्ष में? जी। सबसे पहले तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संवेदनहीन पार्टी है। शोक संदेश है, हमारे माननीय पूर्व सदस्य का शोक संदेश दिया जा रहा है और हमारी पार्टी ने सूचना दिया कि भाई जो पीड़ित मानवता है वो फिलिस्तीन में मारे गए लोग, जो बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई है, उनको भी श्रद्धांजलि में शामिल कर लिया जाए। ये सूचना थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को तो आप जानते ही हैं कि इसी बिहार में बात है, पठानी टोला, शंकर बिघा, मियाँपुर में किस तरह से छोटे बच्चों को, महिलाओं को कत्लेआम किया था। और वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के आज भी समर्थक हैं, रणवीर सेना वाले। तो उनको किसी महिलाओं को और बच्चों को श्रद्धांजलि देने में कहाँ से उनकी सहमति होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरे जो शोक श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम था इसको भारतीय जनता पार्टी ने भंग किया है। भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताएं सर कि जेडीयू के विधायक हैं संजीव, डॉक्टर संजीव, उनका कहना है कि आप लोग को जो है फिलिस्तीन भेज देना चाहिए क्योंकि आप लोग वो कह रहे हैं कि हम किराया भी देंगे उनको प्लेन का। तो इस पे आपका क्या कहना है? उस सत्ताधारी दल के विधायक हैं। हम कह रहे हैं कि देखिए सवाल विचार का है। हम कह रहे हैं कि एक तरफ मोदी सरकार जो इस देश के अंदर है और 2 साल के गुलामी थोपने वाला इंग्लैंड नागासाकी और हिरोशिमा पर बम बरसा करके पूरे दुनिया में मानवता विरोधी आचरण के लिए मिसाल रहा है। और जो अभी धुरी बना हुआ है इजराइल, अमेरिका, इंग्लैंड, उस धुरी का समर्थन हमारी मोदी सरकार कर रही है। ये निंदनीय विषय है और इसका जो भी समर्थन करे, चाहे वो जिस दल के हों, जिस गठबंधन के हो, हम कह रहे हैं कि वो उस विचार से लैस हैं। वोट के लिए जीतने के लिए वो आ गए हैं, वो अलग विषय है। और अगर हमको कोई फिलिस्तीन भेज दे, हमको कोई गाजा भेज दे, हम तो उसके लिए कहेंगे कि ये महान काम के लिए आप हमें भेजिए, हम पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे। और निश्चित रूप से ईंटा उंटा घसक गया होगा दिमाग का और इसलिए ऐसा वो बोल रहे हैं और कोई बात नहीं है। यही बात है कि अभी जो यूएनओ में वोटिंग हुई उसमें 125 देशों ने युद्ध रोकने के लिए
वोटिंग किया, जबकि भारत की जो सरकार मोदी के नेतृत्व में चल रही है उसने पूरे तौर पे बहिष्कार करके युद्ध का पक्ष लिया और यह मानवता के खिलाफ है। पूरा फिलिस्तीन की आज़ादी, किसी देश की आज़ादी और संप्रभुता के खिलाफ है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि भारत की जो परंपरागत विदेश नीति रही है, फिलिस्तीन के पक्ष में रही है, तमाम उत्पीड़ित अरबों के पक्ष में रही है, उसका पालन होना चाहिए और भारत सरकार अमेरिका इजराइल दूरी से वापस हो। और ये युद्ध जो चल रहा है गाजा में, वो बमबारी हो रही है, ये पूरे फिलिस्तीन को कब्जा करने के लिए है। एक समय में पूरा 100% फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का था, आज मात्र 12% में वो घेर के रख दिए गए हैं, कैद कर दिए गए हैं, वो दुनिया का जेल बना हुआ है। ये सबसे बड़ा अपराध है और आज 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके। आज ही अखबारों में आपने देखा कि राहत शिविर पर कैसे हमले हुए हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है और नेतान्याहू को युद्ध अपराधी घोषित करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में। हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा जी हैं। अमरजीत कुशवाहा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? पिछले 7 अक्टूबर से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीनी जनता पर लगातार इजराइल द्वारा हमला जारी है और गजा पट्टी पर इजरायली सैनिक कब्जा कर लिया है और उसकी पूरी कोशिश है कि फ़िलिस्तीन पर कब्जा करके फ़िलिस्तीन को बेदखल कर दिया जाए, जबकि दुनिया जानती है कि वो देश फ़िलिस्तीन का है, फ़िलिस्तीन नाम का रहा है। इजराइल ने बाहर से जाकर के कब्जा करके एक नया देश घोषित कर दिया और अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन करते रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इजराइल अमेरिकी धुरी के पक्ष में खड़े हो गए हैं, जो घोर निंदनीय है। जबकि वाजपेयी जी या कांग्रेस की सरकार जो रही है लगातार फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में खड़ी रही है। आपको देश विरोधी बात आप कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ही किसी देश के पक्ष में खड़े हो गए तो आप नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही देश के पक्ष में है और बाकी देश की जनता जो बोलती है वो देश के विरोध में है। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना देश का विरोध नहीं होता है। प्रधानमंत्री जो विदेश अपनी देश की विदेश नीति क्या रही है, हमारे विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी आदरणीय, उन्होंने क्या किया था? वो हमेशा फिलिस्तीन के जनता के साथ खड़े रहे, कांग्रेस की सरकार सब साथ खड़ी रही और आज इतना ना अमेरिका के दलाली के पक्ष में खड़े हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि फिलिस्तीनी जनता पर बमबारी हो रहा है, वहाँ अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। युद्ध में मारे गए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, ये समय पर आनी चाहिए, लेकिन आतंकवाद का समर्थन उग्रवाद की मानसिकता के लोग, अपराधी मानसिकता के लोग कर सकते हैं। भारत आतंकवाद से अपने कई लोगों को खो दिया, कई निर्दोष लोग हमारे, कई जवान शहीद हो गए। इनके प्रति क्यों नहीं सदन में आवाज़ निकली? और बिहार विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आ सकता है क्या? बार बार हम कह रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सदन के अंदर किस तरह से मौका दी जाती है और सदन की परंपराओं को किस तरह से तार तार किया जाता है, ये पूरा देश और पूरी बिहार देखा है।